दोस्तों, आज हम बात करते हैं अजमेर की भाजपा राजनीति में आए उफान की। यह उफान 2 दिन पहले उस समय आया जब अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं बार जीती भाजपा की अनीता बघेल लोकसभा चुनाव के लिए हुई जिला भाजपा की बैठक बीच में छोड़कर चली गई। आपको बता दें, पिछले साल 2023 में नवंबर दिसंबर में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और अब इस साल 2024 के अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अजमेर के बूढ़ाबाई स्थित भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही जिला भाजपा की बैठक रखी गई थी, जिसमें अजमेर शहर जिला व देहात जिला भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक लेने के लिए जयपुर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आई थी। दिया कुमारी अजमेर लोकसभा क्षेत्र की प्रभारी हैं। वैसे तो बैठक शांति से चल रही थी, लेकिन बिगाड़ा तब हुआ जब शहर भाजपा के उपाध्यक्ष घीसू लाल गढ़वाल को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। गढ़वाल का नाम सुनते ही श्रीमती बघेल भड़क गई और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के कान में कुछ कहने के बाद वे बैठक बीच में छोड़कर रवाना हो गई। श्रीमती बघेल के इस रवैये से मौजूद सभी नेता और पदाधिकारी सकते में आ गए। केकड़ी के भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम और अन्य नेताओं ने श्रीमती बघेल को रोकने और मनाने का काफी प्रयास किया, किंतु वे नहीं मानी। पत्रकारों ने उनसे बैठक छोड़कर जाने का कारण जानना चाहा, लेकिन श्रीमती बघेल ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी कार में बैठकर रवाना हो गई। जानकारों की माने तो श्रीमती बघेल को इस बात से नाराजगी थी कि शहर उपाध्यक्ष गढ़वाल को भाषण देने के लिए मंच पर क्यों बुलाया गया। श्रीमती बघेल इस बात से खफा बताई जाती हैं कि गढ़वाल को पार्टी से निकालने संबंधी पत्र प्रदेश भाजपा को लिखने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। बघेल ने तो हालांकि कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनके खेमे के लोगों का कहना है कि गढ़वाल ने विधानसभा चुनाव में श्रीमती बघेल को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया था। बघेल विरोधी गुट में गढ़वाल के साथ पार्षद नीतू मिश्रा व उनके पति रंजन शर्मा भी शामिल थे। इसी गुट ने पहले जयपुर जाकर आला नेताओं से श्रीमती बघेल को टिकट नहीं देने की मांग की थी और जब टिकट मिल गया तो चुनाव मैदान में कामयाबी की राह में रोड़े अटकाए। इस सब के बावजूद श्रीमती बघेल जीत गई थी। श्रीमती बघेल पूर्व में 2 बार भाजपा शासनकाल में मंत्री रह चुकी हैं। एक बार महिला व बाल विकास राज्य मंत्री रही तो दूसरी बार इसी विभाग की स्वतंत्र प्रभार वाली राज्य मंत्री रही। इसलिए इस बार भाजपा सरकार बनने पर उन्हें मंत्री पद मिलने की पूरी उम्मीद थी। उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम न केवल चला था, बल्कि अनेक टीवी चैनलों पर श्रीमती बघेल को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर फ्लैश भी हो गई थी, जो चंद सेकंडों में ही हटा ली गई थी। कुछ देर बाद बतौर उप मुख्यमंत्री जयपुर के विद्याधर नगर से जीती दिया कुमारी और दूदू से जीते डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के नाम की घोषणा बाकायदा विधायक दल की बैठक में की गई। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो श्रीमती बघेल को अलग रखा गया, जबकि इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने का पक्का भरोसा था। बताया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खेमे के किसी भी विधायक को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए अगले विस्तार में राजे खेमे के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है। श्रीमती बघेल शामिल हो पाएंगी या नहीं, फिलहाल कुछ भी तय नहीं है। गढ़वाल सहित सभी भीतर घातियों को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाए जाने के साथ साथ श्रीमती बघेल को मंत्री पद नहीं मिलने का भी मलाल सता रहा है। अजमेर दक्षिण के ही कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि श्रीमती बघेल पिछले कुछ समय से चिड़चिड़ी सी हो गई हैं। भले ही पार्टी नेतृत्व ने गढ़वाल और अन्य भीतरघातियों को अभी तक सस्पेंड नहीं किया हो, किंतु जानकारों का कहना और मानना है कि श्रीमती बघेल ने इस पर विरोध दर्ज कराने का समय और स्थान गलत चुना था। वे चाहती तो भाजपा की बैठक में भाषण देने की बारी आने पर पार्टी मंच पर अपनी बात को रख सकती थी। पार्टी भी आपकी है और जाजम भी आपकी थी, लेकिन जो रवैया श्रीमती बघेल का रहा उससे संदेश अच्छा नहीं गया। राजनीति के जानकारों का कहना है कि
जिस पार्टी की बदौलत श्रीमती बघेल लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीती। वे 2 बार मंत्री बनी, एक बार अजमेर नगर परिषद, जो अब नगर निगम बन चुका है, की सभापति। ये सभापति का पद अब मेयर का बन चुका है, सभापति रह चुकी हैं। उसी पार्टी की बैठक का बहिष्कार चली गई। इससे अनुशासित कही जाने वाली भाजपा का अनुशासन भी सामने आ गया। श्रीमती बघेल ने भाजपा को आंख भी उस व्यक्ति के कारण दिखाई है जिसका राजनीतिक कद बघेल के कद के आगे बहुत छोटा है। अब सवाल ये उठता है कि जब भाजपा में पहली पंक्ति के नेता ही इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो फिर बाकी पिछली पंक्ति के नेताओं और कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या बघेल के इस रवैये पर पार्टी नेतृत्व कोई संज्ञान लेगा या फिर उनके आग्रह को देखते हुए भीतरघातियों को बाहर का रास्ता दिखाएगा? यह फिलहाल अभी कुछ भी तय नहीं है। इसका जवाब जानने के लिए हमें आने वाले कुछ दिन इंतजार करना होगा।